औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम इन्ना इब्राहीम काना उम्मा। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी और आपके किरदार के हवाले से कि इब्राहीम एक शख्स, एक फ़र्द और एक ज़ात नहीं थे, बल्कि एक उम्मत का किरदार आपसे रूनुमा हुआ। इस आयत का साफ़ पैगाम ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अकेले पैदा होते हैं और अकेले इंतकाल कर जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अकेले इस दुनिया में तो आते हैं लेकिन लाखों करोड़ों लोगों का काम कर जाते हैं। हज़रत इब्राहीम उन लोगों में से थे। हज़रत इब्राहीम की सीरत और कुरान करीम की तालीमात पर अमल करते हुए बेइंतहा लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं, गुज़रे हैं, पैदा होते रहेंगे, जिनका किरदार एक उम्मत का किरदार होगा, जिनमें से एक ज़ात शहीद सैयद बाक़िरुस सद्र रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। इस शहीद के हवाले से जो मौज़ू हमें गुफ्तगू के लिए पेश किया गया है, शहीद बाक़िरुस सद्र और मरजइयत, दोनों को जुदा जुदा करके हम पहले गुफ्तगू करेंगे, फिर मौज़ू दोनों को मिलाकर। शहीद बाक़िरुस सद्र, अगर आपके घराने पर गुफ्तगू की जाए तो आपका सिलसिला नसब सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मिलता है। और सारे उलमा, मराज-ए-इज़ाम और मुफ़क्किरीन इस बात पर गौर करने के बाद हैरान हैं कि कितना बाबरकत शजरा और कितनी बाबरकत नस्ल है आपकी, कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से लेकर शहीद बाक़िरुस सद्र तक जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बाप दादा परदादा अजदाद, सारे के सारे फ़ुक़हा, मराज-ए-इज़ाम, मुज्तहिदीन किराम, साहिबान फ़िक्र, साहिबान इल्म रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक पैगाम मिलता है कि अगर किसी की नस्ल में एक ऐसा विलादत पाए जो उम्मत का किरदार रखता हो, तो ज़रूरी है कि 7-8 नस्लों से तैयारी की जाए, तब जाके नतीजा मिलता है। शहीद बाक़िरुस सद्र एक समर है उस दरख्त का जो सदियों पहले आपके आबा व अजदाद ने एक मरकज़, एक इल्मी, एक खालिसाना, एक खुलूस के साथ जो शजर की बुनियाद डाली थी, उसका एक फल शहीद बाक़िरुस सद्र और शहीदा बिंतुल हुदा आपकी ख्वाहर गिरामी रही हैं। मरजइयत एक ज़िम्मेदारी है। देखिए, हमारे यहाँ दो लफ्ज़ होते हैं, एक नबी, दूसरा नबूवत। इमाम, इमामत। मरजा, मरजइयत। मरजा एक फ़र्द पर सिद्क़ होता है, इमाम एक फ़र्द पर सिद्क़ होता है, नबी एक फ़र्द पर, एक शख्स पर जो है दलालत करता है। लेकिन मरजइयत एक ज़िम्मेदारी है, मरजइयत एक क़ानून है, मरजइयत एक सिलसिला है, नबूवत एक सिलसिला है। हज़रत आदम नबी थे, नबूवत देकर अल्लाह ने भेजी, हज़रत आदम चले गए तो दूसरे नबी आए, लेकिन नबूवत बाक़ी है। हज़रत आदम के बाद जो दूसरे नबी आए, जब वो इस दुनिया से गए तो तीसरे नबी आए, नबूवत बाक़ी है। इमाम और इमामत में भी इसी तरह से, मरजा और मरजइयत में भी यही सिलसिला बाक़ी है। इमाम की ग़ैबत कुबरा से मरजइयत का सिलसिला और ये ज़िम्मेदारी शुरू हुई और मराजे आते गए। उनमें से एक अज़ीम ज़ात शहीद बाक़िरुस सद्र अलैहिर्रहमा की है। शहीद बाक़िरुस सद्र, जब आपकी इल्मी ज़िंदगी पर इंसान गौर करता है तो आपकी तारीख़ में लिखा हुआ है, अभी आप पर नमाज वाजिब नहीं हुई थी लेकिन आप दर्जे इज्तिहाद तक पहुँच चुके थे, मुज्तहिद बन चुके थे आप इससे पहले कि बालिग़ हों। तो इससे पता चलता है कि किस ज़हीन, किस होशियार, किस चालाक ज़ात का नाम है शहीद बाक़िरुस सद्र।
तारीख़ तशय्युअ में बहुत कम ऐसे अफराद रहे हैं जो 15 साल से पहले गैर मासूमीन में जो मुज्तहिद हो चुके हैं, इज्तिहाद के दर्जे को पहुँच चुके हैं। उनमें से एक ज़ात शहीद बाक़िरुस सद्र की है। मुज्तहिद आप हो चुके थे, जब मुज्तहिद हो जाते हैं तो इस्लामी क़ानून के एतबार से दूसरों की तक़लीद आप पर वाजिब नहीं है, आप अहकाम पर अमल करते हैं। लेकिन इसलिए कि दूसरे मराजे इज़ाम उस दौर में ज़िंदगी कर रहे थे तो उनके एहतराम में शहीद बाक़िरुस सद्र ने मरजइयत का ऐलान नहीं किया था। यानी आपने लोगों को ये नहीं कहा था कि मेरी तक़लीद करो, आपने अपने आप को बेउनवान मरजा अपनी शनाख्त नहीं करवाई थी। दूसरे मराजे इज़ाम उस दौर में थे तो सारे लोगों को एक मरकज़ और एक सेंटर से जोड़ते हुए उन्हीं के ताबे आप रहे, उनकी तरफ लोगों को हिदायत देते थे, उनकी हिमायत करते थे, उनका साथ देते थे। तो ये सिलसिला बाक़ी रहा। जब आप 35 साल के लगभग इस उम्र में पहुँचे, 40 से नीचे आपकी उम्र थी, तो लोगों ने आपसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप मरजइयत का ऐलान करें। तो उस वक्त भी शहीद बाक़िरुस सद्र ने इनकार किया और सब लोगों को आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ुई रहमतुल्लाह अलैह की मरजइयत की तरफ हिदायत दी कि इस मेरे वक्त जो एक अज़ीम शख्सियत हैं, मैं उनका एहतराम बहुत करता हूँ, मैं उनको बहुत इज़्ज़त देता हूँ। सब लोगों को हिदायत दी कि आप आयतुल्लाह ख़ुई की तक़लीद में जाएँ, आयतुल्लाह ख़ुई की मरजइयत में ज़िंदगी करें। तो फिर आपने जिस तरह से गुज़श्ता मराजे इज़ाम की हिमायत की, शहीद आयतुल्लाह ख़ुई रहमतुल्लाह अलैह का भी जो पूरा साथ दिया आपने, उस दौर में एक मसला पेश आया जिस मसले के नतीजे में आपने ये एहसास किया कि अब मुझे मरजइयत का ऐलान करना चाहिए। इसलिए कि जब तक मरजइयत का ऐलान ना किया जाए तो आपके नज़रियात एक मोहतरम नज़रियात रहेंगे लेकिन काबिल तक़लीद नहीं रहेंगे, इसलिए कि आपने मरजइयत का ऐलान नहीं किया है। ख़ुद के लिए हुज्जत हैं, दूसरों के लिए हुज्जत नहीं होंगे। ख़ुद के लिए रहनुमा हैं, दूसरों के लिए रहनुमा नहीं होंगे। जैसे कि आजकल के दौर में भी बहुत सारे ऐसे मुज्तहिदीन हैं, आयतुल्लाह मोहसिन क़िराअती हैं, आप मुज्तहिद हैं लेकिन मरजा नहीं हैं। इसी तरह से दूसरे जो आप सुनते रहते हैं अलग अलग मुनासिबतों में कि आज फ़लाँ मुज्तहिद का इंतकाल हो गया, तो शायद इंसान हैरानी से इस बात को सुनता है कि ये कौन से मुज्तहिद थे जो हमें इत्तला नहीं थी। वो मुज्तहिद थे लेकिन मरजा नहीं थे। जब मरजा होते हैं तो दुनिया थोड़ा सा पहचानने लगती है, अलग अलग ज़रियों से उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो उस दौर में शहीद बाक़िरुस सद्र ने यह एहसास किया कि मुझे चाहिए कि अब मरजइयत का ऐलान करें, इसलिए कि एक फ़तवा आपके ज़बान से जारी होना था, आपके तहक़ीक़ात और आपकी नज़रिए के एतबार से आप एक फ़तवा देने वाले थे। तो इस फ़तवे को उस वक्त तक ताकत नहीं मिल सकती थी जब तक कि आप मरजइयत का ऐलान ना करें। तो मसला ये हो गया था कि सद्दाम की मिलिट्री, एक जो सद्दाम के बड़े ख़ास लोग थे जिन्हें बासी फ़ौज कहा जाता था, तो बासी फ़ौज लोगों पर इतना जुल्म ज़बरदस्ती कर रही थी, मजबूर करती थी लोगों को, जिस आदमी के बारे में भी हल्का सा उनको गुमान होता कि ये हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ है या हमारी फ़ौज के हक़ में नहीं है, तो पहला कदम जो उसको उठाया जाता था तो क़ैद में डाल दिया जाता था या तो सफ़ाई हस्ती से उनको ख़त्म कर दिया जाता था। तो उस दौर में घर घर पहुँच के ये लोग, जिस घर में जवान बच्चे होते थे, तो उनसे कहते थे कि आप बासी फ़ौज में आके शामिल हो जाएं, अगर राज़ी होते हैं तो सही, वरना आपको, आपके वालिदैन को, आपके घराने को हम ख़त्म कर देंगे। तो इस जुल्म और इस बर्बरियत को देखकर जो दीनदार तबक़ा था इराक़ के शिया घरानों का, उन्होंने उस दौर के एक आलिम से या कहें कि एक मुज्तहिद से उन्होंने ये फ़तवा पूछा कि क्या हम बासी फ़ौज में इस हालत में जब मजबूर भी हैं शामिल हो सकते हैं या नहीं, जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो उस मुज्तहिद ने एहसास किया कि शायद ये जो सवाल करने वाला है ये सद्दाम का जासूस है, ये बासी फ़ौज का जासूस है। तो ये फ़िक्र उनके जहन में आने के बाद उन्होंने मसलहतन ये फ़तवा दे दिया कि जायज़ है, इसलिए कि मालूम था कि जासूस है, अगर ना में जवाब देंगे तो शियों को भी ख़तरा लाहिक होगा, ख़ुद के लिए भी ख़तरा लाहिक होगा। तो शियों की जान की हिफाजत के लिए और अपनी जान की हिफाजत की फ़िक्र करते हुए और उस बंदे को जासूस समझ कर और ये फ़िक्र करके हालात इतने नासाज थे तो उन्होंने ये फ़तवा जारी किया। जब ये फ़तवा थोड़ा सा
लोगों के दरमियान ज़बानों पर, लोगों की ज़बानों पर आने लगा, तो शहीद बाक़िर सद्र ने अपने मरजइयत का ऐलान करके फ़तवा जारी किया कि हराम है। इस हालत में जहाँ पर शीइयत को और मरजइयत को ख़तरा है, और ये बासी चाहे हमारे जवान उस फ़ौज में शामिल हों या ना हों, किसी भी हालत में हमारे मुफ़क्किरों को, हमारे मराजे को, साहिबान इल्म को, साहिबान क़ुदरत को, जो रसूख़ रखते हैं, जो असर रखते हैं, उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो शहीद बाक़िर सद्र ने वहाँ पर यह ऐलान किया कि हराम है। तो यहाँ से आपकी मरजइयत का सिलसिला शुरू हुआ। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक बहुत प्यारा पैगाम शहीद बाक़िर सद्र के ज़िंदगी से और मरजइयत के हवाले से हमें जो मिलता है, हमें ये देखना है कि इस्लाम आगे, मकसद इस्लाम का जा रहा है, तो जो आदमी भी लेके जाए हमको पुश्त पनाह बन कर रहना है। अफ़सोस के साथ ये बात ऐलान करनी पड़ती है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात आ गई है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मकसद आगे जा रहा है या नहीं, बल्कि ये देख रहे हैं चेहरा किसका नज़र आ रहा है। मेरा चेहरा नज़र आ जाए, चाहे मकसद बर्बाद हो जाए, नाबूद हो जाए, मकसद मिट जाए। लेकिन शहीद बाक़िर सद्र ने अपनी ज़िंदगी में पैगाम दिया, तो मकसद को देखो, शख्स को ना देखो, तो दुनिया तुम्हें 40 साल के बाद भी याद करेगी, 400 साल के बाद भी याद करेगी, 4000 साल के बाद भी याद करेगी। अगर चेहरे को देखोगे, जब तक ज़िंदा हो तब तक तुम्हें देखा जाएगा, जब मर जाओगे तो फिर कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं होगा। आखिर में एक वाक़या जो रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब ने शहीद बाक़िर सद्र के हवाले से ज़िक्र किया है, उसको ज़िक्र करके मुख्तसर आपकी इस तक़रीर का इख्तिताम पर ले जाएँ। रहबर कहते हैं कि 1957 में जब नजफ़ अशरफ तशरीफ़ ले गए आप इल्म दीन हासिल करने के लिए, जिस गली में भी घूमते थे, जिस कूचे में भी जाते थे, जिस मदरसे में भी जाते थे, जिस महफ़िल में भी जाके आप बैठते थे, इल्मी महफ़िल में, एक ही नाम सबकी ज़बान पर था, बाक़िर सद्र, बाक़िर सद्र। तो रहबर कहते हैं कि मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि ये कौन ज़ात है जिसको इतना याद किया जा रहा है, मैं उससे जाके उसका चेहरे की ज़ियारत करूं, उनसे मुलाकात करूं। जब उनके चेहरे जब करीब पहुँचे तो 24 या 25 साल की उम्र थी शहीद बाक़िर सद्र की, और इतना मशहूर थे। रहबर फरमाते हैं कि नए दाखिला लेने वाले तालिब इल्म भी अगर उनका नाम लेते तो मैं समझता कोई अच्छा सा उस्ताद होगा। हर मरजा की ज़बान पर इनका नाम था, हर मुजतहिद की ज़बान पर, नजफ़ के आली मकाम मराजे की ज़बान पर शहीद बाक़िर सद्र का नाम था। तो रहबर कहते हैं कि उसी वक्त मुझे अंदाज़ा लग गया था कि ये शीइयत की आंख का किरदार अदा करने वाली ज़ात है। जो जौहरी होता है वो जौहर को बहुत खूबसूरत से, आसानी से पहचान लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि खुदाया हमें मकसद इस्लाम को आगे ले जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और जो लोग इस्लाम के मकसद को आगे ले जा रहे हैं उनका साथ देने और उनकी हिमायत करने की तौफ़ीक़ हमें इनायत फ़रमा, और हमें भी अपने एतबार से इस्लामी मुआशरे के लिए और लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया अगर हमारे मुआशरे में भी कोई है जो इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहा है, तो उस खादिम इस्लाम को पहचान कर उसकी हिमायत करने की हमें तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।